कर्मों का लेखा जोखा। कहा जाता है दोस्तों कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कहा गया है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था। वह बहुत ज़्यादा भजन, सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वह सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की अर्थात प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, मेरे से कौन सी भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा कि क्या वो तुझे रोटी देता है। बीवी ने कहा हाँ जी देता है, रोटी तो वह मुझे देता है। गुरु महाराज जी ने कहा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस बीवी ने सोचा कि अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। उसकी जो आदत बन चुकी थी कि रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना, कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज जी ने फिर कहा कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है। उस बीवी ने कहा हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीवी बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा कि ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसका स्वभाव जैसा कि वैसा ही रहा। वह रोज लड़ाई झगड़ा करता रहा। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा। गुरु महाराज जी ने कहा कि वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा फिर ठीक है। फिर इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बीवी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था। तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो जाती है। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। महाराज जी की ये सारी बातें सुनकर महिला को अपने साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार का पता चल गया। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सच को जान गई थी। हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में जो भी हमने काम किए हैं वह हमें इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। यदि इसमें नहीं भुगतेंगे तो अगले जन्म में हमें भुगतने पड़ेंगे। अर्थात जो हमने कर्म किए हैं उनका फल तो हमको मिलेगा ही।